बड़ा कुठारी को धमकी दे रहा है तू? तब तक लिहाज भेज दिया ना तो 2 मिनट। बड़ा कुठारी को धमकी दे रहा है तू। आवाज में इतनी ठोस कड़वाहट थी कि वातावरण ठहर सा गया। जब तक रिश्ता था तब तक लिहाज था, रिश्ता खत्म हुआ तो लिहाज भी खत्म। अगर मैंने अभी अपने पापा को बता दिया तो 2 मिनट में पूरा कोठारी परिवार सड़क पर आ जाएगा, उसने कड़क कर कहा। कर दे, मैं इंतजार कर रहा हूं। पर उस शख्स की आंखों में एक ऐसी आग थी जो राख होने के बाद भी उठकर खड़े होने की ठान लेती है। जिसके हाथ में हुनर हो, जिसके साथ परिवार हो, अनिल जैसा भाई, प्रेम और राजा जैसे बेटे, ख्याति जैसी जीवन साथी, मीता जैसी बहन, ऐसे लोग झुकते नहीं। वे अपने कदमों पर टिके रहकर दुनिया का सामना करते हैं। राही, माही, परी जैसी बहुएं, अनुपमा जैसी शुभचिंतक और सिर पर श्रीनाथ जी व माँ का आशीर्वाद, ऐसे लोगों से घिरा हुआ कोई भी आदमी किसी के बाप से नहीं डरेगा। देख, गौतम गांधी देख, मेरे पीछे मेरे अपने खड़े हैं, उसने चुनौती भरे लहजे में कहा। तेरे पीछे कोई नहीं है, इसलिए गलती से भी पराग कोठारी को चुनौती देने की भूल मत कर। और रही बात तेरे पिताजी के पैसों की, मैं तेरे मुंह पर सूद समेत मारूंगा, मैं कह रहा हूं। हर बात में घुटती हुई तासीर थी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, लेकिन अफसोस, देर से हो रहा है। मैं होता तो ये शुभकामना बहुत पहले पूरी कर चुका होता। मोटिबा देख रही है, ये सब इस औरत की चाल है। उसने कहा कि मुझे घर से बाहर निकालवा दिया गया ताकि आपका बिजनेस ठप पड़े और आप लोग सड़क पर आ जाए। पर मैं भी गौतम गांधी हूं, मैं चुप नहीं बैठूंगा। एक एक करके यहां पर अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। उसकी आवाज में ठहराव और भी तीव्र हो गया, जैसे कोई जहर पीकर भी हंस न सके। फिर उसने कहा, बोला नहीं। उसके पीछे छुपी खामोशी में कोई खतरा महसूस हुआ। लोग बेताब थे। ऐसा नहीं करना पवन जी, ऐसा मत करना बेटा। उन्होंने अपने आगे हाथ भी जोड़ दिए। उनके हाथों की भाषा कह रही थी कि हमारे परिवार को क्यों नुकसान पहुंचा। आप जो भी कह रहे हैं उसका बुरा मत मानिए, हम बात करेंगे, हम समझाएंगे। पर उसकी नजरें ठंडी थी। उसने ठुकरा कर कहा, इस आदमी के सामने हाथ मत जोड़िए। उसका चेहरा उस वक्त पत्थर जैसा ठोस था, मानो किसी ने उसने लाखों जख्मों का ढेर संभाले हुए हों। सड़क की हल्की हवा में सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा था दिल का धड़कना। लोग खामोशी से अपने भाग्य की तरफ देख रहे थे। उस पल की सन्नाटेदार पकड़ ने सबको बांध दिया, जैसे किसी ने कह दिया हो कि अब खेल बदलेगा। हर शब्द में वजन था, हर सांस में युद्ध की तैयारी। रिश्तों की महीन लकीरों के बीच अब धक्का मुक्की की कड़क आवाजें गूंज रही थी। कौन पीछे हटेगा, कौन आगे आएगा? जो लोग आत्मविश्वास के साथ खड़े थे, उनमें एक अजीब सी पुख्तगी दिखने लगी। वे जानते थे कि केवल शब्द नहीं, इरादे भी अब परखे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर, घुटनों पर बैठकर भीख मांगने जैसी मुद्रा में खड़े वो लोग, उनके चेहरे पर चिंता और अनुरोध का मेल था। पर किसने सोचा था कि अनुरोध पर भी इतनी कटुता बरस सकती है? रात का रंग गाढ़ा होता गया और हर दिल में एक ही सवाल गूंज उठा, यह बदला कब और कैसे पूरा होगा? क्या सच में कोई घर टूटेगा, कोई प्रतिष्ठा होगी, या फिर किसी महफिल में सुलह के स्वर उठेंगे? हवा ने जैसे फिर से फुसफुसा कर कहा, चुप्पी अब फीकी नहीं रहेगी। दरवाजों के पीछे, गलियों के मोड़ पर और उन आंखों में जुनून उबल रहा था, न्याय की, स्वाभिमान की और कभी-कभी बस जिंदगी को वापस पाने की चाहत की आग। और वही आग अब किसी ज्वालामुखी की तरह उफनने को तैयार थी, एक ऐसी घटना के लिए जो सबकी दुनिया बदल दे।